जिन हमरी सीख लई काटो जम जंजीरे। गरीबदास के सब सोने ऐसे कहें कबीर। फिर बाजी बेदना रचे वे नहीं जीव अवंते। जिन्होंने मेरी शिक्षा ले ली, आखिरी सांस तक भजन करते रहे इस मर्यादा में, फिर वो सदा के लिए सतलोक चले जाएंगे, वहाँ अमर पटा पाएंगे। अमर पटा, ओए अमर पटा, सदा के लिए परमानेंट उसी का हो जाना। फिर बाजी बेदना रचे वे नहीं जीव अवंत। गरीबदास सतलोक में अमर पटा पावन थे। अनंत कोट बाजी तहाँ रचे सकल ब्रह्मंड। गरीबदास मैं के करूं हूं यू काल करत जीव खंडे। अब के बताते हैं केसो, कबीर जी कह रहे हैं केसो को कि अनंत कोटबाजी जहां मन रचे सकल ब्रह्मांड। और कबीर साहब कहते हैं मैं के करूं, ये काल जो है मेरे बच्चों को मेरे से दूर कर लेता है, बकवाद करके झूठी साची इधर उधर की लगा के इनसे खंड कर देता है। मेरा बच्चों का नाम तो वो खंड करवा देता है। खंड होने से फिर मेरा कनेक्शन खत्म हो जाता है। एक वचन हुआ था काल से कि जो तेरी बात को माने तेरे, मेरी बात को माने मेरे। अब काल के दूतों के जो ज्ञान को स्वीकार करके यहाँ से छोड़ जाते हैं तो उसके बारे में कहते हैं वो प्यारी आत्मा अब काल के मुंह में चली गई। अनंत कोट बाजी जहां मन रचे सकल ब्रह्मांड। और कबीर परमात्मा कहते हैं, कह कबीर मैं के करूं यू काल करे जीव खंड। मेरे तो तोड़ लेता है और फिर इनकी दुर्गति करता है, गधे कुत्ते सूर बनाता है। और मुझे बहुत दुख होता है इन बच्चों का जो यहां से चले जाते हैं। किलों काल निकंद हूं जीव विदंस नहीं होवे। गरीबदास जुल्ला कहे मेरा शब्द न बूझत कोई। कहते इस काल ने कील दूं, तुम्हारी तरफ झांके भी कोई ना देखे भी नहीं, ऐसा कर दो इस कील काल को। लेकिन मेरी बात ने कोई सुनता तो को नहीं, हमारे ज्ञान को कोई सुन के राजी को नहीं। एक सौ साहेब धनी मैं हूं तुमरा दास। मनुष्य जीव क्या बात है पशु पक्षी परवान। गरीबदास जुलाहा कहे कर हूं अंश अमान। केसो सुन केसो साहेब धनी मैं हूं तुमरा दास। गरीबदास तुम हुक्म से काटत जीव की फांस। अब परमात्मा कहते हैं आप मेरे भगवान हो। डबल रोल कर रहे हैं। केसो को कह रहे हैं कि सुन केसो साहेब धनी मैं हूं तुमरा दास। गरीबदास तेरे हुक्म ते मैं काटूं जीव की फांस। अब काम सुन स्वामी साहेब धनी मुझ आजिज की कल्प सुन तुम उतरे तत्काल। गरीबदास जुल्हा कहे मग छीना पंथ बाल। सुन स्वामी साहेब धनी करहूं हंस अर्ज अनेक। गरीबदास जुल्हा कहे पूर्ण की ने भेख। पूर्ण ब्रह्म कृपा निदान सुन के सो करतार। गरीबदास मुझ दीन की रखियो बहुत संभार। हाथ जोड़े बैठे परमात्मा और केशव को कहते हैं तू भगवान है और मेरी ध्यान रखिए, मैं गरीब आदमी हूँ, मुझ पर मेहर रखना। अब क्या कहता है केशव रूप में, फिर परमात्मा जो अपने दूसरे रूप में क्या बताते हैं। सुन कबीर केशव कहे जो कुछ करो सो कीने। गरीबदास मुख्तार तुम हुई दीन बेदीन। अब केशव ने कहा कि एक परमात्मा आप ही सब कुछ मुख्तार माने, ओ ओली सोली आप ही हो। आप चाहे किसी प्रकार रहो, देन बेदीन बूंदी डाल रहो, चाहे किसी तरह रहो, आप मालिक हो। सुन सतगुर तो से कहूं तुम हो दीन दयाल। गरीबदास आदीन में तुम साहेब अबदाल। अनंत कोट ब्रह्मांड को तारत लगे ना बार। गरीबदास के सो कहे तुम ही दारमदार। तुम ही दारमदार हो यहाँ कल्प नहीं इंच। गरीबदास के सो कहे ये तुमरे ही पर पंच। केसो चले सब धाम को
9 लाख बॉडी लीने, गरीबदास बंधन किया बाजत है सुरबीन। केसो और कबीर जित मिलत भी है सब एक, गरीबदास कबीर हरि ही धरते नाना बेखो। या क्लियर कर दिया कि केसो और कबीर जित मिलत भये तहाँ एक, गरीबदास कबीर हरि ये धरते नाना भेख। नाना रूप वो खुद ही बना लेते हैं। चलो सिकंदर पादशाह क्यों वृथा वक्त गमाए। अब सिकंदर लो शेख तकी था, उसका आग लागी, उसने देखा यूं तो भाग्या भी को नहीं, ठाठ हो गए इसके, तो सिकंदर लोधी और ज्यादा प्रभावित हो गया। क्या कहता है कि चलो सिकंदर बादशाह क्यों व्यर्था जन वक्त गमाए, गरीबदास उस पीर के तन मन लागी भाई। उस सिकंदर तो शेख तकी का तो आग लागी, इन्होंने कहा चल सिकंदर जी चलो क्यों आड़ा व्यर्था जन्म खोता है, क्यों समय खराब कर रहा है, चल चलेंगे अपने। जेता शहर कबीर का हमरे बहुत अनेक, कहते जिस है कबीर का इसे हम राजा हैं, आप राजा हो, हमारे तो पता नहीं कितना धन है, इसके पास क्या है, कुछ भी नहीं है, इसने क्या कर दिया नाराय वो तरह का। जेता शहर कबीर का हमरे बहुत अनेक, गरीब दासा तकी कह लगी जुबानों में खे। इतने शब्द जब बोले उस शेख तकी ने, उसकी जुबान को पैरालिसिस हो गया, उसके बाद उसकी जबान का पैरालिसिस हो गया, दरंग मार गया, कत्ती उठी नहीं। उसके बाद वो ये शब्द बोले, गूंग भये बोले नहीं नहीं जुबाब जुबान, गरीब दास मारा पड़ा बिन ही सर करो कमान। एता दोष धरे कहाँ, कहता इतना जुल्म कर रहा था, उसको कहाँ रखेगा, ऐसा दुख धरे कहाँ, ये दगद जमी आसमान। गरीब दास सुने नहीं गूंग द्वार मुख कान, परमानंद की पीठ लगी परवान रे, साहूकार अपार बसे धुन ध्यान रे। सौदागर एक पीठ बनज को आईया, सतगुरु कबीर जा का नाम किन्हें नहीं पाईया। पर पलटन शहर हमार जो आधार है, अवगत आप अलेख जो साहूकार है। केसो नाम कबीर खुलासा फिरत है, अंत कोट संग बॉडी बालद ढृत है। धरती धरे न पाव शरो न सींग रे, बालद बसवे 20 मिर्च मद हींग रे। अजर मनोखा दाख छुहारे छोत के, केसो संग बन जारे एक गोत के। केसर और कस्तूरी पान सुपारियां, पचरंग झंडे लंबे अमर अटारियां। तंबू बने अपार सफेद सुरंग रे, सपतपुरों के गायन ताल मृदंग रे। महमूदी और खासे चकिया बाप थे, तकवे लगा ना तार सुहेली ना कते। हे हर होए आन बालद ढुरी, नूर तेज के संत जहां मजलिस जुड़ी। चौपड़ के बाजार लगी है चांदनी, व्यंजन भोजन पके न चिपी रांधनी। गेहूं चावल चून मिठाई दाल रे, गरत सहित पकवान पड़ी जहां पाल रे। कहते इतना सामान था न, पाल की पाल, जैसे आटा है, आटे का भी तो ढेर लाग रहा, 18 लाख आदमियों का भोजन एक कब के थोड़ा हो से। कहते नो पाल के पाल मानो ढेर के ढेर, जैसे टिब्बे से हुआ करे। कहते नो पड़े की तो चावड़ा के की तो घी, उसके आटे के, चीनी जैसे खांड के, बूढ़ा के, घी के। गैबी अरस विमान सुरों की सैल रे, कोई ना जाने भेव जीव सब लैल के। साहस सिकंदर सुनकर मेड़े आईया, हरिया महबूब कहता दास गरीब भेद ना पाईया। अब क्या बोले परमात्मा, एक चदड़ी एक गुजड़ी सतगुरु पास रे, हम ना निकले बार हुए हमारी हास रे। साहस सिकंदर सुनकर डेरे जात है, बोले माए कबीर यहाँ कछु घात है।
इन कपटी कुलहीन लगाया काट रे, बन के सो बनजारा कर है साठ रे। जहाँ शाह सिकंदर सतगुरु गोष्ठी कीनिया, तुम करता पुरुष कबीर तिभेवा चीनिया। अंग्रेजा कपड़ा बुने आत्म कारणे, 18 लाख दल पड़ा है बारणे। खान पान घर मोहे नहीं है नहीं मोर रे, 6 दर्शन कीनी हांसी किया बहु जोर रे। अब क्या बताते हैं, जो उस पॉइंट पर हम लाना चाहते थे सुनना। मुश्किल से आसान करेगा जानकर, एक के 100 बनजारा उतरा आन कर। कहते हैं हम जिसकी शरण में पड़े हैं वही मुश्किल को आसान करेगा। मुश्किल से आसान करेगा जानकर, मुश्किल से आसान करेगा जानकर, एक के 100 बनजारा उतरा आन कर। एक के 100 बनजारा उतरा आन कर। अपने आत्माओं क्या बताया है आखिर में आपको। कबीर गोसाई रसोई दीनी आपे के 100 बनकर आए, प्रानंद नी जाके द्वारे बहुविध भेख छकाए। हिंदू और मुसलमान कहते हैं ब्राह्मण और बैरागी, सन्यासी काशी के गांव या नाचे दुनिया नागी। आगे क्या बताते हैं, कोई कहे भंडारा दीना, कोई कहे महोछा, बड़े बड़ाई करया करें भाई गाड़ी काढ़े ओछा। अब क्या बताया है परमात्मा ने कि सिकंदर सातक और शेख तक की तैनो कह के किया इसने, इसा हमारे अंदर हमकरा कितना कर दे, हम भी तो आप राजा हो, इसके ऊपर क्या प्रभावित होते हो, क्या करा इसने महोछा सा किया है। पुणात्माओं भंडारा तो उसने कहे तो खुशी में किया जाता है, और महोत्सव वो होता जैसे इन नकली ब्राह्मणों ने गुरुओं ने कर रखा था, भाई चाहे बेटा मरो चाहे बेटी, जवान मरो चाहे कैसा ही, उसका ऐसा करो उसका ऐसा क्रिया कर दो, ऐसा भोजन बनाओ, बढ़िया भोजन बनाओ ब्राह्मण के लिए। तो उसको महोत्सव होता है जो मजबूरी में करना ही पड़ता है। उसमें आदमी जैसे क्या करना, 500 कपड़े लाओ, तो इसे कपड़े लाकर उसने कोई भी ना उड़े 5 आइटम पूरे करते हैं। और खुशी जब होती है तो आदमी जो है ना 2 रुपये की बजाय 20 रुपये का सामान लाता है। तो शेख तकी तन्यों का है कि एक रिहाई ने महोत्सव सा किया है। तो क्या बताते हैं, कोई कहे जग जो नार करी है, यज्ञ जो नार यानी खुशी में जो किया जाता है। कोई कहे यज्ञ जो नार करी है, कोई कहे महोत्सव, बड़े बड़ाई करया करें भाई गाड़ी काढ़े ओछा। बड़े आदमी ही दूसरे की प्रशंसा कर सकते हैं, वह बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा काम किया, और निकम में तो फिर भी उसने गाड़ी काढ़ा करना, वही छक्के जावें वही खावें और उसी को फेरने क्या करा इसने, ऐसा तो हम शो कर दें। तो पुण्यात्माओं यहाँ परमात्मा ने क्या सब वाणी है कि साईं इतना दीजियो जामे कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि ना भूखा जावे। अब ये ऐसी लीला आपके घर पर कैसे होंगी, कब होंगी, जो आप जैसे परमात्मा ने लीला करके दिखाई ऐसे आप करोगे। आप दान धर्म करते समय उत्सुकता के साथ करो और ये चिंता ना करो आगे क्या होगा बालका का। ऐसी बहुत से प्रमाण हैं। एक भक्त कह रहा था कि उसके 2 लड़की थी, पुत्र था नहीं, और वो इतना श्रद्धालु था कि जो कुछ भी नौकरी करता था, अच्छा अफसर था, सारा दान धर्म में लगा देता था। और उधर से बेटी ब्यान की होगी, और परमात्मा की वाणी जब चलती थी वो बैठ कर रोने लग जाता था नीचे जमीन पर बैठकर, और आंखों में आंसू आते थे, बहुत श्रद्धा से लग रहा था। दोनों बेटी युवा होगी। अब उसने चिंता बन गई कि जगह चला रिश्तेदार आ जाओ, विनो का वे छोरी ब्यान की हो रही है, लड़की तू क्या कर रहा है, बहुत देर लगा दी। तो चिंता सी होती कई बार, फिर भी सोचता मालिक आप करेगा। जब बिल्कुल वो
दिक्कत सी का समय आया, उसी समय उसकी बहन विदेश में रहती थी, वह आएगी और विदेश के अंदर उसके पास अच्छा धन था। वो हाथ जोड़ के कहने लगी, भाई मैं एक काम आई हूँ तेरे पास और मेरी इस अरदास को तू अस्वीकार मत करना। तो कहने लगा, बहन भाई बहन की कोई दो थोड़ी होती हैं, आप जो कहोगी भाई हाजिर है। उसने सोची कुछ पैसे मांगते होंगे, कोई बिजनेस शुरू कर दिया होगा, पैसे तो है नहीं, फिर भी किसी से लाकर दूंगा अपनी बहन को, उन्हें थोड़ा मना करूंगा। बोल बहन क्या कहना चाहती है, वचनबद्ध हो जा। तो कहने लगा, ऐसा वचनबद्ध की क्या आवश्यकता पड़ेगी, मैं तो अपनी बहन के लिए वैसे वचनबद्ध हूँ। तो कहेगी मैं सदर की बाजी है, तो कहेगी जितना मेरी औकात है मेरी बहन, मैं दूर नहीं तेरे थे। तनु बोली, इन दोनों पुत्रियों को मेरी झोली में डाल दे और मैं शादी करूंगी, मैंने बालक देख रखे वहां लड़के। बता, अब परमात्मा ने कहते बोझ उठा के धर दिया एक तरफ ने, 5 लाख में पांडा ना छूटा हो। और उसी समय न बोली, देख ले बहन तेरी मर्जी, तेरी बेटी किसी तरह कर। तो कहते कल पे कारण कौन है, कर सेवा नहीं काम, मन इच्छा देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहेब, ये वो परमात्मा है जिन्होंने सर्व सृष्टि का सभी ब्रह्मांडों की रचना की है। ये हम सब आत्माओं के पिता हैं, ये हम सब आत्माओं के उत्पत्ति करता है। ये परमात्मा 600 वर्ष पूर्व, लगभग 600 वर्ष पहले, सन 1398 में बनारस के अंदर काशी शहर में एक लहर तारा तालाब के अंदर विकसित कमल के फूल पर शिशु रूप धार के विराजमान हुए थे। वहाँ से नीरू और नीमा नाम के एक जुलाहा दंपति थे, वो उनको अपने घर ले गए। जुलाहे के घर पर परवरिश की लीला होने के कारण परमात्मा आगे चलकर जुलाहे का कार्य करने लगे। और मूल उद्देश्य उनका जो था कि तत्व ज्ञान प्रचार करूं, अपनी प्यारी आत्माओं को अपने विषय में जानकारी दूं, वो कार्य भी उन्होंने समांतर किया। वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म युगों युगों में आते हैं, प्रत्येक युग में एक लीला ऐसी करते हैं। कुछ दिन एक जनसाधारण की भूमिका करते हैं, जैसे एक जनसाधारण, एक नेक व्यक्ति जैसे अपने परिवार का पोषण परवरिश करता है, अपने हाथ से नेक नीति से कार्य करता है, अच्छा आचरण रखता है, गुड कैरेक्टर रखता है और परमात्मा की भक्ति भी करता है, तो ऐसे वो परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और एक लीला ऐसी ही करते हैं। वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष जो लीला करते हैं, किया करते हैं, पहले की हैं, तो उनकी जानकारी वेदों में वर्णित है कि परमात्मा की ये पहचान है, वो ऐसे ऐसे लीलाएं किया करते हैं। तो वो सभी दृष्टांत, वो सभी उदाहरण परमेश्वर कबीर जी की लीलाओं के ऊपर खरे उतरते हैं। परमात्मा कबीर जी जब 25 दिन के हो गए थे, जब 25 दिन की लीला में उनका शरीर हुआ, तो 25 दिन तक उन्होंने कुछ भी आहार नहीं किया। नीमा जो नीरू की पत्नी थी और परमेश्वर की मुँह बोली माता जी कहलाई, बहुत चिंतित हुई कि ये बच्चा मरेगा, इस बालक में मेरी ममता घनी होगी और मैं भी साथ मरूंगी। इतना दृढ़ निश्चय कर लिया कि जिस दिन ये बच्चे के शरीर पूरा हुआ, उसी दिन मैं भी आत्महत्या करूंगी, मैं जी नहीं सकती संसार में।
परमात्मा अंतर्यामी हैं, उन्होंने शिवलोक से शिव जी के अंदर प्रेरणा की कि तेरा एक भक्त, तेरी आत्मा दुखी हो रही है। क्योंकि नीरू और नीमा ये ब्राह्मण कुल में इनका जन्म था। नीरू का नाम गौरी शंकर था, नीमा का नाम सरस्वती था। मुसलमानों ने इनको ज़बरदस्ती मुसलमान बना दिया था, क्योंकि ये भगवान शिव के कट्टर उपासक थे। निस्वार्थ भाव से शिव पुराण की कथा किया करते थे, और जो पैसा आ जाता था कथा वाचन करने में तो उसको भंडारा में लगा दिया करते थे। अपने घर के खर्च को रखकर बाकी सब भंडारे में लगा देते थे। इतनी नेक आत्मा थी। भगवान शिव जी की ज़्यादा ही वो प्रचार किया करते थे। मुसलमानों ने उनको बाई फोर्स ज़बरदस्ती मुसलमान बना दिया। उनका नाम गौरी शंकर का नाम नीरू रख दिया, सरस्वती का नाम नीमा रख दिया। तो भले ही वो मुसलमान बन गए थे, लेकिन फिर भी अंदर से वो चाह भगवान शिव शंकर की गई नहीं थी। ऊपर से वो भले ही मुसलमान बने हुए थे, नमाज भी पढ़ने लग गए थे, लेकिन अंदर से कसक भगवान शिव जी की भूल नहीं पड़ी थी। तो अंदर से नीमा ने भगवान शिव को याद किया, है प्रभु, या तो ये बालक देना नहीं था और आपने ये खिलौना दिया है, अब लो मत भगवान, दया करो अपनी बच्ची पर, नहीं तो ये आपकी बालक, आपकी बेटी भी खत्म होगी इस बालक के साथ में। ऐसी पुकार की तो भगवान शिव जी अपने शिवलोक से चलकर आए। एक ऋषि, एक संत वेशभूषा बनाई। ब्राह्मण, ऋषि कहो, ब्राह्मण कहो, संत कहो, ये एक ही पर्यायवाची शब्द होते हैं। भगवान शिव जी ने आकर पूछा कि नीमा बेटी तुम रो क्यों रही है? नीमा ने सारी कहानी बताई। तब शंकर भगवान ने कहा कि दिखाओ तेरा बेटा कहाँ है जो दूध नहीं पी रहा है। नीमा ने वो बच्चा उठा करके और भगवान शिव के चरणों में रखना चाहा। बच्चा अपनी मुँह बोली माता यानी नीमा के हाथ से छूटकर आकाश में खड़ा हो गया। आकाश में कम से कम 5 फुट की ऊंचाई पर। नीमा ने ये कृष्ण सामने खड़े संत का माना। सोचा ये संत बड़ा सिद्धिकारी है और मेरे बच्चे को कितने बड़ा सिद्ध पुरुष है, मेरे बच्चे को कहाँ आकाश में रोक दिया। फिर भगवान शिव जी ने ऐसे हाथ किया, भगवान कबीर जी को गोद में ले लिया बालक को। तब बालक कबीर जी और शंकर भगवान की आंखों में आंखें मिली। 25 दिन का बालक वार्ता करने लगा। परमात्मा ने कहा कि भगवान इनसे कहो एक कुंवारी गाय ले आवे और कुंवारी गाय पर आप अपने हाथ की थपकी मार देना, वो दूध देवेगी, उस दूध को पीऊंगा। ऐसे 7 बार ऐसे चर्चा हुई। फिर परमात्मा चुप हो गए। भगवान शिव जी ने वो बालक लौटा दिया नीमा को और कहा कि अपने पति को बुला और एक कुंवारी गाय लाओ। कुंवारी गाय लाए। कुमार के घर से एक कोरा बर्तन लाए, स्वच्छ अनयूज्ड, और कुंवारी गाय के कमर पर भगवान शिव जी ने थपकी मारी। ऋषि ने वो अपने आप दूध की धार थनों से निकल आई। लंबे लंबे स्तन हो गए और नीचे वो पात्र रख दिया। 5-4 किलो का था। जब वो पात्र भर गया अपने आप दूध बंद हो गया। और परमात्मा ने कहा था कि ये गाय फिर डेली दूध देगी। तो वो गाय प्रतिदिन दूध देने लगी। ऐसे कबीर परमात्मा ने वो दूध पिया। उसके बाद वो परमात्मा कबीर जी का बाल्यपन उस कुंवारी गायों के दूध पीकर ही परिवर्ष हुई, तृप्त हुए। अब पुण्यात्माओं, आज तक ये लीला किसी संत की नहीं है, किसी भगवान की नहीं है। और वेदों में लिखा है कि जो पूर्ण परमात्मा जब शिशु रूप धार का आता है
वो ऐसी लीला करता है। आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में कि देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10 मंडल है, महर्षि दानव सरस्वती के इस पर लिखा हुआ है। प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर हैं। महर्षि दानव सरस्वती कृत ऋग्वेद आर्य भाषा भाष्य। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब ये 9 मंडल यहां से शुरू होता है। यहां देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 नवम मंडल। अथ नवम मंडल ऋग्वेद भाषा भाषण, अथ नवम मंडल, ये प्रथम मंत्र है। इसमें क्या लिखा है? हे सोम स्वभाव परमात्मन, परमात्मा का जिक्र है। आगे देखो दूसरे में, हे परमात्मन, दूसरे मंत्र में हे परमात्मन आप। तसे इसमें काफी कुछ लिखा है। परमात्मन आप राक्षसों के हनन करने वाले हो, संपूर्ण विश्व के दृष्टा हो, सबके उत्पत्ति स्थान हो, किसी अस्त्र शस्त्र से छेदन नहीं किए जाते, गतिशील और मध्यस्थ रूप से सर्वत्र स्थिर हो। नंबर 2 पढ़ लिया आपने। अब 3 में क्या है? हे परमात्मन, ये दास कैसे इसको सिद्ध करना चाहता है वो दिखाना चाहता है। 4 में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 के मंत्र 1 से 4, जो 4 में हे परमात्मन, 5 में हे परमात्मन, 6 में हे परमात्मन, ये 7 है यहाँ पर। अब यहाँ 7 और 8 में इन परमात्मन शब्द छोड़ दिया, पुरुष शुरू कर दिया। यह लिखना था उस परमात्मा को ज्ञान यज्ञ में भली प्रकार ग्रहण करती है। यहाँ पुरुष शुरू कर दिया क्योंकि आगे इन अड़ंगा अड़ाना था ना 8वें में। उस पुरुष को यहाँ लिखना था उस परमात्मा को उग्र गतियाँ, यानी ऐसी विकट परिस्थितियाँ हो जाती हैं, वो परमात्मा को यहाँ आना पड़ता है। उग्र गतियाँ प्रेरणा करती हैं और भासमान शरीर को होय होय बांकुरम धृतिम, भासमान शरीर को, तेज पुंज के शरीर को वह पुरुष प्राप्त होता है। यानी तेज पुंज अन्य तन दे धरकर वो ईश्वर धाम को भेंट ही प्राप्त होता है। जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वर्ण करने वाला मधुमय शरीर मिलता है। अब देखो, और यहाँ कति स्पष्ट कर दिया 9वें में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 9। उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को यहाँ पुरुष शुरू कर दिया, इन्हें देख अड़ंगा अड़ा दिया। उस सोमम माने अमर पुरुष, अमर भगवान,
उस अमर पुरुष अमर परमात्मा को यहाँ हम ऐसे बोलेंगे जो शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है। शिशुम कुमार अवस्था में ही यानी बालापन में ही सब प्रकार से अधन्याधेनव, अधन्या माने बिना दनाई, जो कभी भी अभी अधन्याधेनव, अभी माने पूर्ण सब प्रकार से, अधन्या माने बिना धनाई अनटच्ड, धेनव माने गौवें तृप्त करती हैं। ये बंदी छोड़। इसका भाव ये है कि वो बालक रूप में प्रकट होता है पर अमर परमात्मा, उस समय उसकी बाल्यावस्था में ही उसको सभी प्रकार से अभी अधन्या बिना दनाई, जैसे हम कह दिया या बिना दनाई है, दनाना मैंने नए दूध हो जाना, गर्भवती होना, यानी अभी अधन्या कभी भी टच ना की हो उसने वृषभ ने, और धेनव माने गाय पूर्ण रूप से यानी कंवारी सब प्रकार से, इसका मतलब कंवारी गायें सारा कुछ मिला तृप्त करती हैं, अर्थात उसके पालन की लीला इन कंवारी गायों से होती है। इति सिद्ध। उसका उद्देश्य क्या होता है परमात्मा का यहाँ आने का? अगले 10वें मंत्र में कहा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 आपने पढ़ लिया कि कुंवारी गायों से उस शिशु रूप में प्रकट परमात्मा की परवरिश होती है। कुंवारी गायें दूध देती है तब भगवान पीता है। तो यह लीला परमात्मा कबीर जी की, ये वेद तो दास ने ईब देखे 5 वर्ष से 6 वर्ष से, उससे पहले लगभग 10 वर्ष से ये दास परमात्मा की लीला, क्योंकि ये तो 600 वर्ष पहले लिखी हुई लीलाएं कबीर जी की, आज की नहीं है। तो उनमें ऐसा प्रमाण है कि वो परमात्मा जब प्रकट हुए कुंवारी गाय से दूध पिया उन्होंने, और उन्होंने अपने आप दूध दिया। अब वो किस उद्देश्य से परमात्मा यहाँ आते हैं ये देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 और 9 आपने पढ़ लिया। अब 10वां देखो। विज्ञानी पुरुष यानी वो तत्वदर्शी परमात्मा इसी भाव से संपूर्ण अज्ञानों को नाश करता है। इसी श्रद्धा के भाव से सूरवीर अपनी वीरता के मद में मस्त होकर ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। यानी उस परमात्मा का उद्देश्य क्या होता है कि वो अज्ञान का नाश करने के लिए आता है और सूरवीर की तरह निर्भय होकर के अपनी वाणी ढोल के डंके पर बोलता है। यहाँ देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 2 शुरू हो गया। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 2 मंत्र नंबर 1 में, हे सोम स्वभाव और दिव्य गुण युक्त परमात्मन, आप हमें पवित्र करें, और ऐश्वर्य युक्त परमात्मन आप ऐश्वर्य प्राप्त कराएं, तथा हे आनंद वर्षक आप शीघ्र ही हमारे हृदय में प्रवेश करें और पवित्र करें, अवश्य रक्षा करें। ये सब कामनाओं की पूर्ण करने वाले सकल मनोरथ पूर्ण साहिब, हे सब कामनाओं के पूर्ण करने वाले यशस्वी महान परमात्मन, आप हमें सर्वव्यापी ज्ञान का उपदेश करें, क्योंकि आप संविधान विज्ञान सद्विज्ञान को और संसार के कारणभूत प्रकृति को सब ओर से धारण किए हुए हैं। अब हमने यहाँ इतना ही लेना था कि वो परमात्मा जब यहाँ आता है क्या लीला करता है। अब इसमें क्या बताया है कि सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले वो परमात्मा है। यानी आप जब परमात्मा कबीर जी की शरण में आ जाते हो, आपको किसी भी आवश्यक वस्तु की आवश्यकता होती है। एक तो मन बकवाद करता है, मन की मालिक नहीं सुनता, क्योंकि मन तो काल है, और आत्मा जब सच्चे हृदय से आवश्यक वस्तु को पुकार करती है, 1 मिनट भी देर नहीं लाओगा, आपके लिए हाजिर करेगा परमात्मा, कहीं ना कहीं से आपकी व्यवस्था करेगा कबीर जी। अब कबीर परमात्मा का आपने दिन में सत्संग सुना के
साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि ना भूखा जावे। आपने ये भी देखा कि परमात्मा एक लीला कर रहे थे। 120 वर्ष रहे जो बनारस में, सन 1398 से लेकर 1515 तक। तो उस समय वो क्या करते थे, जितना बुनाई कपड़े की आती थी उस पैसे को घर के खर्च के लिए रख लेते थे, थोड़ा बहुत, बाकी दान धर्म में लगाते रहते थे। और फिर परमात्मा ने लीला करके दिखाई, हमें ये उदाहरण दिया कि तुम इसी प्रकार मुझ पर विश्वास रखो और जैसे हम बता रहे हैं ऐसे क्रिया करते रहो। जिसमें तुम्हारे ऊपर कोई ऐसी आपत्ति उत्पन्न होगी तो मैं तुम्हारे साथ हूँगा। अब जैसे ये संत इधर उधर मांगते फिरते हैं, भिक्षा मांगते हैं और अपनी रोजी रोटी के लिए दुनिया को गुमराह करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं, नट पेरना कांजर सासी मांगत हैं बठियारे, जिनकी तारी लागी तो तुम्हें वो मोती देवे उधारे। बिन ही मांग्या देत चिदानंद छाजन भोजन लोई, 56 भोग संजोग सुरत आवे नई रसोई। आपसे आवे रतन बराबर मांग्या आवे लोहा, लक्षण नहीं जोग के जोगी जा बस्या बन खोहा। एक मांगे एक बक्सा घाल ले पामर खावे प्रीत बिना, शब्द हमारा बूझो भाई समझ न आवे अतीत बिना। टूका कारण फिरे कुकरा 70 घर फिर आवे, ये तो लक्षण नहीं साधु के क्यों बाणा व्रत लजावे। परमात्मा कहते हैं जैसे रोटी के एक टूक के लिए कुत्ता फिरता है 70 ग्राम धक्के खा ले, ऐसे एक संत के बाणे में, साधु के बाणे में टूक मांगता फिरे है। कहती है लक्षण नहीं संत के, क्यों भगवान को भी तू लज्जा रहा है। टूका कारण फिरे कुकरा 70 घर फिर आवे, ये तो लक्षण नहीं साधु के क्यों बाणा व्रत लजावे। जिनको आत्म ज्ञान नहीं वो मांगते हैं भाई, और चावल चून इकट्ठा करके वह ब्याज बधावे जाई। परमेश्वर पद से महरम नाही, गृहस्थी आन उपासी, जाकी भिक्षा संत न खावे पड़े काल की फांसी। अब क्या बताते हैं साधु संत भक्तों के विषय में, जो सत भक्ति करते हैं, कि जो परमेश्वर पद से महरम नाही। परमात्मा हमें ये बताना चाहते हैं, ये इतनी गूढ़ वाणी है परमात्मा की, इतना गूढ़ वेद है, ये 5वां वेद सूक्ष्म वेद, ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि परमात्मा जो आध्यात्मिक अनुष्ठान के विषय में 25 से लेकर 31 तक जो वर्णन किया है, वो कोई कैसी साधना करता है, कोई जैसी ऐसी करता है, लेकिन सभी अपनी साधना को पाप नाशक जानते हैं। लेकिन विशेष विवरण उस ब्रह्मण मुखे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म द्वारा अपने मुखारविंद से उच्चारित वाणी में, यानी कबीर वाणी में विशेष वर्णन है। उसको गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रार्थना करने से, प्रसन्न करने से, फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे बताएंगे। ये वो वाणी है। परमेश्वर पद से महरम नाही, गिरही आन उपासी, ताकि भिक्षा संत ना खावे भगत ना खावे, वह पड़े काल की फांसी। जो आन उपासना करते हैं, परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं, कहते उनका तो टूक भी नहीं खाना चाहिए, उनकी तो भिक्षा भी नहीं खानी चाहिए, ताकि भिक्षा संत नहीं खावे पड़े काल की फांसी। अब एक तो ईश है, सेकंड नंबर का ईश्वर है,
और तीसरे नंबर का लास्ट परमेश्वर है। जैसे ब्रह्म, फिर परब्रह्म और तीसरा पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, ये तीन परमात्मा है। ब्रह्म ईश ब्रह्म है जिसको काल भी कहते हैं, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और परब्रह्म इसको अक्षर पुरुष भी कहा है, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में। और ये सात संख ब्रह्मांड का स्वामी है। और तीसरा परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, सतपुरुष कहो, ईश्वर, परमेश्वर। तो फर्स्ट नंबर ये असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है। फर्स्ट नंबर का ईश, इसको ब्रह्म भी कहते हैं, केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, मालिक है, प्रभु है। और सेकंड है ईश्वर, यानी ईश से श्रेष्ठ, वर माने श्रेष्ठ। और इसको परब्रह्म भी कहते हैं, अक्षर पुरुष भी कहते हैं, अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। ये केवल 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है। और तीसरे नंबर का परमेश्वर, ईश, ईश्वर, परमेश्वर, जो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है। तो यहाँ क्या कहते हैं, जो इस परमेश्वर के अतिरिक्त जो अन्य पूजाएं करते हैं, परमेश्वर पद से महरम नाही, महरम माने पूर्ण परिचित नहीं है, जिसका महरमी माने भाई तुम इसके विशेष गूढ़ रहस्य को, गूढ़ ज्ञान को समझता हो, पूर्ण परिचित। महरम माने महरम, यानी मैं इसके महरम को जानता हूं। परमेश्वर पद से महरम नाही, गिरही आन उपासी, जाकी भिक्षा संत न खावे, पड़े काल की फांसी। डूम भाट बैसा सासी का पैसा जाके आवे, बिन ही बूझे जात नरक में, नीच धान जो खावे। डूम भाट बैसा सासी कहते इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं, ऐसा कर्म करते हैं, तो उनका भोजन खाने से कहते बिना बूझे नरक में जाओगा इंसान। नट पेरना कांदर सासी, ब्राह्मण बुरा कहावे, कसाई डाकौत बराबर, सब बढ़िया कह जावे। ओह, नट पेरना कांदर सासी, ये ब्राह्मण बुरा कहावे। और कसाई डाकौत बराबर, डाकौत जो है कसाई बराबर है। और जो सब बढ़िया कह जावे अपने आत्माओं, नट पेरना कांदर सासी। और ब्राह्मण को बुरा कहा है मालिक ने। अब जैसे कबीर जी की वाणी को, परमेश्वर की वाणी को बताकर हम छोड़ दें तो दुख हो आप जी को, क्योंकि ब्राह्मण हिंदू समाज का गुरु जी कहलाता है। लेकिन ये इनकी हिस्ट्री में ही लिखा, जिसको हिंदू समाज जिन ग्रंथों को सच मानता है। अब यहाँ दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा जटिल प्रश्न है, अगर समय पर समाधान नहीं हुआ तो ये मार्ग में बाधक बन जाता है। ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार और चिमन लाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। इसके 414 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। संक्षिप्त देवी भागवत और छठा स्कंद, 414 पृष्ठ। जन्मे जय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। वह दुर्गा की पूजा करते थे और वेदों के पूर्ण विद्वान माने जाते थे। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था।
अब यहाँ क्या दिखाना चाहते हैं? यही धर्म की सतीथि त्रेता में थी, रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया। सतयुग की जो सतीथि थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम होगी। राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते। ओए, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया। अपने आत्मा ये जच जाएगी, परमात्मा की वाणी अपनी जगह बना लेगी कि ब्राह्मण के विषय में क्या बोल रहे हैं परमात्मा। नट पेरणा कांदर सांसी ब्राह्मण बुरा कहावे, कसाई डाकोत बराबर सब बढ़िया कह जावे। ये डाकोत कहते हैं, कसाई कैसे हैं? मांग कर डरा धमका कर किसी ने तरह न्यू हो जाएगा, ग्रह चढ़ रहे हैं, फलाना चढ़ रहे हैं, और फिर वहाँ से लेकर पैसा, आटा चावल नमक कुछ भी मिल जाओ न तो, और फिर बेच के लाला जी के, और फिर को गुटी लाएगा या ब्याज पर पैसे देगा। ब्राह्मण बनिया अक्षत्री शूद्र ये चारों कुल ऊंचा। देखो वाणी में कितना अंतर है पुण्यात्मा। ब्राह्मण बनिया, अक्षत्री शूद्र, वैश्य कहो चाहे बनिया कहो, ये चारों कुल ऊंचा। अभी नकलिया नतनियों का रखा शूद्र वर्ण तो जो है ना ये नीचा कुल है, शूद्र नहीं। अपने अपने कर्म को जो निष्ठा से कर रहा है, सभी का कार्य करने योग्य है, कर्तव्य कर्म है, और कोई ऊंचा नीचा नहीं। जिसका जो कर्म है वो सही कर रहा है अपने निभाकर, कहती ये चारों कुल ऊंचा। और नुग्रे द्वार न जावे योगी जो सत सोजत इंद्री सूचा, कि अगर ठीक सत साधना करने वाला हो और परमात्मा का नाम ले रखा हो, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करता हो, इन चारों कुलों में किसी भी कुल में किसी भी वर्ण में उत्पन्न हो और ये साधना कर रहा हो और ये साधना ना कर रहा हो, उस निगुरे के घर नहीं जावे। इन चारों वर्णों में जो सत साधना करता है तो उसके आहार आप कर सकते हो, ऐसा लिखा है। अपने आत्मा ये चिंतित ना होना कि तुम भाई हमने तो रिश्तेदारी में जाना पड़ता है और वहाँ भी फिर रोटी तो खानी ही पड़ती है, मारे भी बाहर लगेगा, वो भी नुग्रे हैं। तो उसका एक बता रखा है एंटीबायोटिक आपको, कि कहते हैं आप वहाँ जाते हो, खाना खाने नहीं जाते उनके वहाँ पर, और आपके पास एक ऐसे मंत्र हैं, उस नाम के जाप से, ये तो जो भक्ति नहीं करते ना उन पे असर है, और किसी कारण से आप जी ने कहीं आहार करना पड़ जाता है तो परमात्मा का नाम जाप करते रहिए। और अन्नदेव की आरती है छोटी सी, उसको आप कीजिए, आपको हानि होगी नहीं आपको, और जिसका आपने आहार किया उसको पुण्य हो जाएगा। इस तरह मालिक ने बताया। ये तो उनके लिए बताया जो मांगते फिरते हैं और फिर भक्ति की भी रीस करते हैं। पहले तो साधना शास्त्र विरुद्ध, और फिर किसी का भोजन लेकर खा लेते हैं, उनके पास वो भक्ति सत्य है नहीं जो उस पाप के भोजन को हजम कर सके, यानी उससे डिस्टर्ब ना हो। तो आप जी को मंत्र दे रखे हैं, आपका मन वहाँ रोटी खाने का नहीं था, किसी विशेष उद्देश्य से गए हो, गए को आहार किया है, दिया है, तो आपको हानि नहीं होगी। ये उनको कहा जाता है जो परमात्मा की आड़ में उनको लताड़ा जा रहा है, जो भगत और संत बनकर और फिर मांगते आंडे। क्या बताते हैं? राजा राज रसातल जाई कौम छती सो डांडे, सब है अपावन कहिए भाई योगी किस दर हांडे। अब ये संत है ना नकली, ये राजाओं के गणे जाया करते, क्योंकि वहाँ अच्छी जो है ना उनको पैसे मिलते थे, तो वहाँ से वो भिक्षा अच्छी मिलती थी, उसके लिए वो दक्षिणा अच्छी मिलती थी। तो यहाँ बताते हैं राजा राज रसातल जाई,
राजा नरक में जाएगा, क्योंकि कौम छतीसों डांडे, अब सभी अपावन कहिए भाई, योगी किस दर हांडे। राजा, जैसे राजा लोग टैक्स लगाते हैं आपके ऊपर, तो उस टैक्स के माध्यम से अच्छे बुरे, गरीब अमीर सबका पैसा राजा के पास जाता है, और उसी से वो अपना निर्वाह करता है, अपनी सेना रखता है, अपने ऐश्वर्य के साधन करता है। उसमें से फिर कहते संत जाके खावे तो वो भी साथ नरक न जावे। एक हलाई सहस कसाई पलड़ा बेस बजावे, और कोठे माही नाच घाल के कोरा काल मनावे। एक अलाई होती है, जैसे किसान हल जोतता है ना, और 1 एकड़ मान ले जमीन है 200 फुट लंबा और 220 फुट लंबा और 198 फुट चौड़ा, ऐसा 1 एकड़ होता है। तो उसमें हल से संवारते समय वो लगभग 20 फुट चौड़ा और 180 200 यानी पूरे एकड़ की एक साइड की लंबाई ले लेता। तो उस 20 बाई 220 मान लो, एक हलाई में जो वो हल के द्वारा जमीन खोदता है, तो उसमें उसको 1000 कसाइयों जितना पाप बन जाता है। बताओ। और फिर कहाँ जाता है, वो क्या करता है उस पैसे, जैसे घन अन्न हो गया किसान का, फिर वो बेच का होगा बनिया का बेचता है। तो बनिया के सोचे है उस अनाज को अपने कोठे में, अपने सटोर में रख लेता है, और फिर न सोचा ये भगवान इनका काल पड़ जा और तेरा गेहूं महंगा बिक गया। वो पाप का भागी, कितनी दुष्ट सोच हो जाती है उस बिजनेसमैन की। तो कहते हैं 1 अढ़ाई सहस कसाई, मान लीजिए तो किसान के घर भोजन खाना चाहता है तो उसके ऊपर इतना भार बन जाता है। अपने आत्माओं, ये अध्यात्म ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है। इस तत्व ज्ञान को समझने के लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा, डगमग नहीं होना, घबराना नहीं। अब जैसे आप जाते हो किसी के घर, खाना भी खाना पड़ता है, किसान के घर भी जन्म है लोगों का, और भी बनिया के घर भी जन्म है। तो जैसे हम प्रतिदिन कपड़ा पहनते हैं, और ये मैला हो जाता है, स्वाभाविक है, तो इसको धोने के लिए साबुन और जल का प्रयोग किया जाता है, ये स्वच्छ हो जाता है। ऐसे आपको एक मंत्र दे रखा सतनाम। इस सतनाम के जाप से आपके ऊपर ये भार नहीं बनेगा। अब जैसे आप किसी रिश्तेदार के यहाँ चले गए, आपने आहार तो करना ही पड़ेगा, अपने मंत्र जाप करना, आरती करें, और अब आपको तो लाभ बाहर बनेगा नहीं, क्योंकि आपके पास तो वो साबुन और जल है, मैल कट जाएगा। और आपको आहार कराने में जिसके घर आपने भोजन पाया उसको पुण्य मिलेगा, क्योंकि संत भगत के खिलाने का, भोजन कराने का बहुत पुण्य होता है। अपनात्मा तुम गड़बड़ ना कर दियो, कभी भगतान बुला के जमान लाग जाओ, कभी मेरे वाले इस काम ने फिर फेल कर दो तुम नहीं। अपनी भक्ति करो, सब न राम नाम पर ला दो, और वो भी भक्ति भी। तो फिर वो दूसरा तरीका, पहले क्या था, या परमात्मा आते हैं एक सुचारू, स्वयं आते हैं, या मेरे जैसे दास को भेज देते हैं, ज्ञान वही होता है, परमात्मा विधान वही होता है, अप्लीकेबल वो खुद भी करते हैं, अपने नुमाइंदे रिप्रेजेंटेटिव से भी उसको वो सुचारू करवा देते हैं, लागू करवाते हैं। तो पहले क्या होता था, जैसे शादी ब्याह होया करती, ब्याह होता था तो पूरे गांव में से प्रत्येक, पहले तो चूल्हा न्योत होया करता, छोटे घर थे, गांव थे, पूरे के पूरे घर को आमंत्रित करते थे कि आज आपने हमारे घर भोजन खाना है। जिस दिन ब्याह होता था बेटे या बेटी का, तो क्या कारण था
कि वो सभी भक्ति करते थे, साधना किया करते थे। और वो इसी प्रकार उन्होंने अपने समागम शुरू किए थे। भी एक आध्यात्मिक अनुष्ठान भी करते थे। जोत तो अभी भी लगाते, भंडार जब करते हैं ना, ये विवाह शादी में जब जलेबी लाडू बनाते हैं, कहीं रखते हैं, तो जोत अब भी जलाते हैं उसमें। तो अब तो वह लकीर पीट रहे हैं और आज तुम्हारा खाका, ये मैं मैं तुम्हारे खाका आया था, इसलिए वो एक परंपरा बन नहीं। पहले ये उद्देश्य था कि सभी भक्ति करते थे और भक्तों को अपने घर पर बुला के आहार कराया करते थे। तो ऐसे फिर वो कभी उनके होता था, वो भी यही लालच करते थे कि सारे भक्त आवें, भगवान की यहाँ चर्चा चलावें, अन्न खावें, संत को खिलाने का लाभ मिले। तो ये परंपरा चलती चलती फिर इतनी बिगड़ गई, फिर न्योते शुरू हो गए। तुम वो न मारे, न्योता दिया था मैं भी उनके देखा हूँ, अन्यथा नहीं। तो ये प्रोग्राम तो पहले बिगड़ का बिगड़ा हुआ रूप हो गया। तो ऐसे आप अपनी भक्ति करते रहिए, आपको हानि नहीं होगा। जैसे ये दास आपको मना करता है कि जो कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, आन उपासना करने वाले, वहाँ आपको नहीं जाना चाहिए, उस दिन आहार नहीं करना चाहिए वहाँ पर, क्योंकि उस दिन वहाँ जाने में आपका सहयोग होगा उस शास्त्र विरुद्ध साधना में। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, वो उनको न तो कोई सुख होता है, ना कोई सिद्धि होती है, और न ही उनकी गति होती है, अर्थात यूजलेस। तो जैसे शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने वाले को परमात्मा के द्रोही कहा है, यानी विधान तोड़ रहा है। जैसे कोई चोरी करता है या कोई और अवैध कार्य करता है, उसमें आप भी सहयोग देते हैं तो दोनों दोषी होते हो, इस प्रकार। और वैसे आप कहीं जाते हो, खाना उद्देश्य है, लेकिन जो मांस मिट्टी शराब वगैरह प्रयोग करते हो उनका तो आहार भी नहीं करना चाहिए। जिस दिन कोई जैसे धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, ये ड्रामाबाजी को 13वीं, कोई 17वीं, कोई की तो और लड़का हो गया तो और पंगा, तो उनमें नहीं जाना चाहिए आप जी को, बिल्कुल भूल के भी नहीं जाना चाहिए।